असफलता रही, निराश नहीं होना, भगवान हमारे साथ है। हम इसी जन्म में ऐसे सुख को प्राप्त कर लेंगे जहाँ दुःख की निशानी भी नहीं है। पर भरोसा आपका श्री भगवान होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। वो किसी को भी निमित्त बनाकर हमारा कार्य जो असफल है, उसे सफल कर सकता है। कैसी भी परिस्थिति हो, राधा राधा राधा। राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हर तरफ उन्हीं की बातें और प्रवचन गूंज रहे हैं। आज की तारीख में हर आयु वर्ग के लोग उनकी तरफ आकर्षित नजर आते हैं। उन्होंने पिछले कुछ वक्त में जितनी प्रसिद्धि हासिल की है, उसे देखकर संत समाज भी हैरान है। आम लोगों के बीच ये कौतूहल है कि वृंदावन का एक संत अचानक इतना लोकप्रिय कैसे हो गया। तो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज की एक ऐसी इनसाइड स्टोरी जो आपने ना तो पहले कभी सुनी होगी और ना ही पढ़ी होगी। असफलता रही, निराश नहीं होना, भगवान हमारे साथ है। प्रेमानंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे हुआ करता था। प्रेमानंद जी के करीबी बताते हैं कि सबसे पहले प्रेमानंद जी के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया था, फिर उनके पिताजी भी भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद उनके बड़े भाई का झुकाव भी अध्यात्म की तरफ हो गया। इन सभी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी जब 5वीं कक्षा में थे, तभी से उन्होंने गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था और इस तरह धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी अध्यात्म की तरफ बढ़ती चली गई। 13 साल की उम्र आते आते उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन जीने का संकल्प ले लिया। फिर एक दिन अचानक उन्होंने आधी रात को अपना घर छोड़ दिया और बनारस पहुंच गए। यहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन्होंने आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम मिला। फिर आगे चलकर उन्होंने संन्यास लिया और महावाक्य स्वीकार किया तो उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम से जाना जाने लगा। आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका ज्यादातर वक्त गंगा नदी के किनारे बीतता। यही वजह है कि वो गंगा को अपनी दूसरी मां मानते हैं। हम इसी जन्म में ऐसे सुख को प्राप्त कर लेंगे जहाँ दुख की निशानी भी नहीं है। एक रोज की बात है, महाराज जी बनारस में पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तभी श्री श्यामा श्याम की कृपा से वो वृंदावन की महिमा को लेकर आकर्षित हो गए। आगे चलकर एक संत की प्रेरणा ने उन्हें एक रास लीला में भाग लेने के लिए मौका दिया, जो स्वामी श्री राम शर्मा की तरफ से आयोजित की गई थी। वहां महाराज सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला देखते, रात में श्यामा श्याम की रास लीला। 1 महीने में ही उन लीलाओं का ऐसा असर प्रेमानंद जी पर हुआ, उन्होंने उसके बगैर अपनी जीवन की कल्पना को ही खत्म कर लिया। इसे एक टर्निंग पॉइंट भी समझा जा सकता है। कैसी भी परिस्थिति हो, राधा राधा राधा। कहा जाता है कि भगवान स्वयं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दे चुके हैं, जिसका तेज उनके चेहरे पर भी नजर आता है। उनके स्पष्ट विचारों और निश्चल चरित्र से हर कोई प्रभावित रहता है। उनकी चीजों को लेकर समझ और गहराई लोगों को हमेशा उनके प्रति आकर्षित करती है। यही वजह है कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उनके लाखों भक्त हैं। वो अक्सर ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जिस पर संत समाज खुलकर बोलना कम पसंद करता है, और ये उनके सोशल मीडिया पर छा जाने की एक बड़ी वजह है। इसीलिए उनका क्रेज युवा पीढ़ी में ज्यादातर देखने को मिलता है। अभी तक लाखों लोगों का जीवन प्रेमानंद जी अपने विचारों के जरिए बदल चुके हैं और वो लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। आखिर में आपको ये भी बता दें कि वृंदावन में महाराज जी का एक आध्यात्मिक संगठन है, जिसका मकसद वृंदावन में तमाम धार्मिक क्रियाकलापों के साथ साथ प्रेम और शांति की स्थापना है। खास बात यह है कि यह संगठन अपनी सेवाएं मुफ्त में देता है। राधे राधे। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।